हाउ आर यू टू ऑल, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेक पेपर 1 का, उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी की। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम सीडीपी की आंसर की बता दीजिए। ऑलमोस्ट काफ़ी यूट्यूब चैनल पर बता दी है, लेकिन मैं फिर भी अपनी स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पेपर 1 दिया है तो आप इसकी आंसर की देख सकते हैं। 1 बाय 1 सिर्फ आंसर की बताऊंगी, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा लीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई थी। 1 से 30 तक के क्वेश्चन है और सही करने हैं। एजम्पशन वाला था, टीचर शुड बी इंक्लूड द वैरायटी ऑफ children literature to create print rich environment in the classroom rich in the literacy material and literacy experience can be sustained to effective learning। तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी कथन में शिक्षक को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि साक्षात जो इसे कहते हैं एजुकेशन सामग्री होती है और उसके अनुभव होते हैं कक्षा को प्रभावित बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक्यूरेट बैठता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है सीडीपी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों में टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेती हूँ ताकि आपके लिए कम समय में आप आंसर की जल्दी जल्दी चेक कर पाओगे। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रकार का बल देना चाहिए। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है आपको है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है। आज्ञाकारी श्रवण भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। रमा जो है, जो कि कक्षा 4 की एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देख के रमन का जो शिक्षक है उनसे कहता है उनके मन में क्या चल रहा है वह बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करता है। ये मौखिकरण, यानी कि ये कह रहे हैं कि रमन जो भी कक्षा में पढ़ रहा है उसको क्या इस चीज़ की को हल करने के लिए किस चीज़ की कोशिश, वो शिक्षक से बोलता है। तो वो अनुपादक है या फिर उसकी भाषा और सोच समझ में आपसी संबंध नहीं है, ये तो रॉन्ग ही है। व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया बाधा होती है, भी नहीं है। सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया सुगम होती है। लास्ट में लिखा हुआ है कि केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है क्योंकि वे श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी को पता चल गया, ये सहायक होती है, सोचने समझने की प्रक्रिया जो होती है सुगम बनाती है। अच्छे क्वेश्चन थे। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखता है, इसके लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। 4th क्वेश्चन का देखना है। 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि छात्रों की योग्यता समूह को बढ़ावा देना है, ठीक है। विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से बचे, वास्तविक दुनिया से तो इंक्लूड कराना है। केवल सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को के निर्णयों से लेने से बचे। केवल आ गया तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। अभी आगे भी देखते हैं। उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा स्तर के रूप में बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है विश्वास है कि रचनावादी में बताना है। केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय लेने से बचे, ठीक है। तो इसमें है कि विषय वस्तु को बढ़ावा देगी, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से बचे, यहाँ पे 3rd ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थी को सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि जो छात्र है वो पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान का एकमात्र स्रोत रहे, पुष्पात अन्वेषण, प्रश्न करे, तथ्यों को, सूचनाओं को रटे। देखिए रटना इसके कह सकते हैं, रटना गलत होता है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा क्योंकि बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है, आप सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा तर्क देती है कपड़ा छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखता है, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद करती है। तो क्या वह समझ दिखा रही है। तो आप इसका, अगर आपने एनिमेशन पता होगा, सारी चीज़ें इसी कंसेप्ट में इक्वल है, सिर्फ आंसर सब बता रही है, इसका सेकंड आंसर होगा कॉजेज और इफेक्ट बता रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक जो होती है वो इंटरनल होती है, जहाँ पे इंटरनली रूप से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखें कि व्यक्तिगत आनंद के रूप में खेल खेलना, तो ये 4th ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में लिखा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मैच द फॉलोइंग करना है, यानी कि सही गलत बताना है या व्याख्या। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश या व्याख्यान पर निर्भर रहते हैं, सिर्फ लेक्चर मेथड पर निर्भर रहते हैं। छोटे बच्चों में लेक्चर मेथड तो इंक्लूड ही नहीं होता। तो इसका अगर हम देखें तो ए सही है, लेकिन बी इसका गलत है, ठीक है।
फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। 9 क्वेश्चन का लिखा हुआ है साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। किस चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में किस चीज़ से हमें बचना चाहिए, तो यहाँ पे है प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य से, महारत हासिल करना, ये भी नहीं हो सकता, दृष्टिकोण हासिल करना और कार्य में लक्ष्य करना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है 9 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी तकनीकी है, ये तरीका है। छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तर को पहले से एक सेट प्रदान करना चाहिए, उन्हें रटना चाहिए, रटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यार नेगेटिव, हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। छात्रों को स्वयं स्वतंत्र रूप से सोचने और सवाल से पूछने के लिए आंसर देने, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में सभी कथन वाला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को ऐसी विशेषता होती है जो माता पिता से मिलती है, जबकि अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है, ठीक है। क्योंकि ये पता लगाना होता है कि विशेष वंशानुक्रम और आनुवंशिकता के कारण कितनी, पोषण और पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसका जो 11वें का जो आंसर है, 12 आंसर इसकी क्या कर रहा है, 12वें का देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर, विकास के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो 12 क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, विकास एक सटीक अनुमान लगा सकता है, विकास एक सरल और एकात्मक। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अभी कथन वाला है, कुछ कथन पढ़ रहे। समझने व बोलने की क्षमता मुंह मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, क्योंकि संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित होती है, ठीक है। 13 का जो हमारा है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, गलत है, तो थर्ड ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद है अधिकांश बच्चे 5 या 6 सुसंगत वाक्य शब्द कब बोल सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन नंबर का जो है वो 5 साल की उम्र में बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लीव गाइगोस्टी के अनुसार कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा और भी विकसित होती है। तो किस चीज़ में विकसित होती है, 15 का फर्स्ट होता है मौखिकरण के आंतरिक वाक से। पियाजे की थ्योरी में लिखा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस घटक को होने वाला बताया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है 16 का, उन्होंने किसको बनाया, जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से चले, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्था तक चले, या प्रगतिशील स्तरों पर, या 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्प के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में, सेकंड ऑप्शन इज राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया, अगले ही दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने ही अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इंक्लूड होती है। इसका होगा थर्ड, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसमें पहले से ही आपको पता है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। उसके बाद है 18 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया बताओ जिसके द्वारा बच्चा जेंडर भूमिकाओं के द्वारा जागृत हो सके, मतलब एक्टिव हो सके। तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा जेंडर वर्गीकरण के अनुसार। उसके बाद 19 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सी परिदृश्य लीव वाइगोस्टी के आलम्बन मतलब होता है स्कैल्फ फोल्डिंग के अवधारणा के अनुसार अनुप्रयुक्त का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी 19 क्वेश्चन में हम इसलिए आंसर कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेकंड ऑप्शन ही इसमें बिल्कुल ठीक है। शिक्षिका ने विद्यार्थी की आधी हल समस्या को अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी तो उसकी हेल्प करी। टार पाड़ करना, सेल्फ फंडिंग का मतलब ही होता है हिंट देना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, गाइडेंस करना, ठीक है। अगला 20 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है प्रगतिशील शिक्षक के बारे में बताया कि एक शैक्षिक दर्शन डैश पर जोर देता है। प्रगतिशील किस पर जोर देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था 20 का। 20 क्वेश्चन में आप सभी को पता है छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी, सेकेंड ऑप्शन होगा। 21 का मैं बता देती हूँ। 21 में लिखा है, अभी कथन में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बच्चे किसी भी कार्य के परिणाम से निर्धारित होने की क्या अच्छे या बुरे कर्म है, इस प्रगति पर जोर देने के लिए कई नियम या कानून बदले जा सकते हैं क्योंकि कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास निरंतर होता है ना कि असतत। तो इसका अगर एक्यूरेट आंसर देखें 21 का तो फोर्थ ऑप्शन इसमें है कि ए सही है, बी इसका गलत है, ठीक है। 22 का देख लेते हैं। लीव वाइगोस्टी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास द्वारा निर्देशित होता है। तो 22 का जो है हमारा जो है निजी वाक्य के रूप में भाषा होती है। 23 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि दूसरे लोगों को मनोभाव और भावनाओं को देखने और व्यक्त करने, समझने, नियंत्रण करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 23 का हमारा सेकेंड ऑप्शन है अंतर्क्रिया, जो खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में करना,
ठीक है, इसको कहते हैं। संगीत होता है जो म्यूजिक से तार्किक लॉजिकल थिंकिंग से प्राकृतिक में नेचुरलिस्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, इसमें कह रहे हैं कि एक बच्चा पहला अनुभव करता है कि लड़की और लड़का होने का मतलब यह अपेक्षा किससे की जाती है। तो ये 24वीं का क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यक विशेषता बतानी है कि इसमें क्या होना चाहिए। 25 का इसमें फोर्थ है शिक्षार्थियों के स्पष्टीकरण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर है डिस्ग्राफिया, आप सभी को पता है ग्राफिया मतलब होता है लिखने से संबंधित होता है। 26 का क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिनात्मक अक्षमता के लिए होगा। ठीक है, लेखन से तो दे दिया इन्होंने, जिसका किस वजह से होता है, व्यक्ति विकार नहीं होता, तांत्रिक विकार नहीं होता, शारीरिक, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। 27 का देख लेते हैं, उन्होंने कहा है 26 एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश जरूरतों को ध्यान में रखना था। किस जरूरतों को ध्यान में, उसके संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक विकास को ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, तीनों ही इंक्लूड हो गई। 28 का क्वेश्चन है सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक दृष्टिकोण के उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें आके 28 का अगर हम देखें तो 28 का तो जो देखे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 का। 29 में कह रहे हैं स्वलीनता कर्म विकार के रूप में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो 29 का थर्ड ऑप्शन संवेदी एकीकरण और विलीन स्वैली, जिसमें सूझ में बच्चे जो जूझ रहे हैं उनमें बच्चों की मदद करता है। 30 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा पढ़ाते समय हमें किस किस बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है और शिक्षक की नज़रों में ये कैसा है। तो 30 का क्वेश्चन का है स्वयं ही अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रह की लगातार जांच करता रहे। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे आंसर की बता दी है। इसके अलावा हम धीरे धीरे जो भी आपके प्रीवियस के पेपर अभी हुए हैं जो आपके 7th और 8th के, उसके हम आंसर की ज़रूर करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा EVS की, फिर मैथ्स की, जो भी पेपर 1 की है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ आंसर की। उसके बाद डिटेल में समझने के लिए हम अलग से करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन हैव अ नाइस डे।